मैंने ये देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि हर एग्जाम में आता है। मैंने जानबूझ के एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिया था ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बच गया हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि होगा एमसीक्यू बेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सीरीज के डे 2 में। आज बात कर रहे होंगे बेटा हम अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। और अगर आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो होंगे। अब आप कहोगे कि भैया सिर्फ 3 मार्क्स, आपने लिखा तो 4 मार्क्स है। तो 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू आएगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे इस पॉलिनोमियल चैप्टर के, और उन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि हर एग्जाम में आता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो आज उनमें से ही 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो आपके 3 मार्क्स तो कंफर्म है। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। समझते हैं बेटा इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस में अल्फा बीटा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। हाँ, इक्वेशन कुछ और हो सकती है बट पैटर्न तो यही होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेटा आपको पता चल जाएगा ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ कुछ नहीं है तो हम लगा सकते हैं 1। सेम ऐसे ही बी होगा -1 एंड सी होगा हमारे पास -4। इन तीनों की हेल्प से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस विच इज माइनस का बी अपॉन ए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, माइनस बी है -1 और ए है हमारे पास 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको भी पता है कि 1 आएगा हमारे पास। तो सम ऑफ जीरो क्या आ गया, 1। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों, सी अपॉन में ए। यहाँ पर सी है -4 और ए है 1। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया हमारे पास -4। ठीक है, अब आते हैं हम अपने इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ लिखोगे आप सभी नाउ। इक्वेशन लिख दो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। पहले इसका एलसीएम ले लो, देन इसको सॉल्व कर देना। तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि ऊपर भी सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बच्चों 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -4। माइनस में फिर से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देना। ये जो -1 है, माइनस है वो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस माइनस प्लस का 4 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे। फिर इसका एलसीएम लेंगे। इसके बाद की कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। इसका एलसीएम आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस का 1 प्लस में 16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 16 में से 1 गया तो बचेगा 15/4। तो जब भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 15/4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नंबर 2 हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है इसकी वैल्यू, के टी स्क्वायर के इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, ये कह रहा है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप यहां से क्या कर लो, ए बी सी निकाल लो। ए होगा टी स्क्वायर के साथ वाला यानी कि इसका कोफिशिएंट के, और बी हो जाएगा टी के साथ वाला यानी कि 2, और सी आपको पता ही है कि पीछे जो टर्म होती है कांस्टेंट वो हो जाती है। तो यहाँ पे ए बी सी आ गए। सम ऑफ जीरो कितना आएगा, सम ऑफ जीरो होता है माइनस का बी अपॉन में ए। यहाँ पे माइनस का बी हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू हो जाएगी के। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 3k और अपॉन में ए की वैल्यू है हमारे पास के। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया। क्या आ गया 3।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि जीरोस के प्रोडक्ट के। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इस इक्वेशन में यहां से जो वैल्यू है आप इसको पुट कर दो। सम ऑफ जीरो की जगह आ जाएगा माइनस का 2/k, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये जाएगा इस तरफ और 3 आएगा नीचे, तो माइनस का 2/3 इक्वल टू के की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/3। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है भाई, तो अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चों थोड़ा क्वेश्चन ना लेंथी है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, है ना। करते हैं, और सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया, या फिर आपने पहले से ही एनसीईआरटी कर रखी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। समझते हैं इसके सॉल्यूशन को, है ना। मुझे लगता है पूरा बोर्ड ही ऑक्यूपाई हो जाएगा। क्या लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। तो पोलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 4√3x² प्लस 5x माइनस का 2√3। ये पोलिनोमियल है, और एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस का आपको तरीका पता ही है, कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं भाई। पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4√3 इंटू में 2√3, है ना। फैक्टर्स अगर इसके हमें फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें ये तरीका करना पड़ेगा, इसका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 × 2 क्या होगा 8, और √3 × √3 3, मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, इस 24 के फैक्टर्स निकालते थे, जो कि फिर से क्या होगा 8 × 3। ठीक है, अब देखो बेटा हमें 5 लेकर आना है, 5x। तो हम क्या करेंगे, इससे 5x कैसे बनेगा, जब ये प्लस का 8 होगा और ये माइनस का 3 होगा, है ना। आगे फैक्टर्स, तो 4√3x² प्लस में 8x माइनस का 3x माइनस में 2√3। ठीक है, अब अगला स्टेप है कि इससे हमें कॉमन लेना है। तो देखो आप देख सकते हो 4 दोनों जगह है और x भी दोनों जगह है, तो 4x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, √3x प्लस में 2। सेम इन दोनों जगह से माइनस कॉमन आएगा, और √3। अच्छा देखो, कई बच्चे सोचेंगे यहाँ तो √3 नहीं है, लेकिन आपने क्लास 9th में पढ़ा है √3 × √3 क्या होता है 3। तो 3 बना है √3 × √3 से, तो यहाँ पे √3 को 2 बार लिख सकते हैं। तो √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो भाई। √3 आ गया कॉमन, क्या बचेगा, जब आपने 3 में से √3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा √3, तो √3x, फिर माइनस भी कॉमन आ चुका है, तो साइन ये प्लस का हो जाएगा, लास्ट में 2। फिर बाहर वाले जो नंबर्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख दो, और जो अंदर है उसको एक बार लिख देते हम। ये आपके पास आ चुके हैं फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख दोगे, 4x माइनस का √3 इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू √3 एंड x इज इक्वल टू √3/4। तो ये आ गया आपके पास पहला जीरो, जिसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, √3/4। ठीक है, बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, √3x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, √3x -2, x इज इक्वल्स टू -2, मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये, तो बीटा कितना आ गया हमारे पास, -2/√3। ठीक है, अल्फा बीटा आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप मतलब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं। सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी, कहाँ से, इस पोलिनोमियल से। तो आपको पता है x² के साथ वाले होते हैं a, है ना, मतलब x² का कोफिशिएंट। वो तो मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ साथ वाला, लेकिन आपको समझना है x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 4√3, और ये हो जाएगा a। x का कोफिशिएंट होता है b, और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c। ठीक है, फिर आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a। इन सभी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। अल्फा कितना है, √3/4,
प्लस बीटा कितना है -2/√3 इक्वल टू माइनस का बी कितना है 5/ए कितना है 4√3। ठीक है, हाँ तो ठीक है। देखो बेटो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 4, इसका एलसीएम मिलो आप 4√3। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, आपको पता ही होगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस फिर ये माइनस, और अगर हम इसको सॉल्व करें √3 को इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 है ना, इस तरफ माइनस का 5/4√3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 प्लस माइनस माइनस (4√3), ऐसे ही इस तरफ माइनस का 5/4√3। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी आ जाएगा माइनस का 5/4√3, और इस तरफ तो आपके पास पहले से ही माइनस का 5/4√3 है, तो ये तो भाई वेरीफाई हो गया है ना, पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। LHS और RHS इक्वल आ गया, आप ऐसे लिख भी दो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड रिलेशन, ये तो फर्स्ट रिलेशन था। सेकंड रिलेशन है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है हमारे पास √3/4, √3/4, और बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3 इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास -2√3 अपॉन में ए क्या है हमारे पास 4√3। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना 1 आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा है ना, इस तरफ LHS में इक्वल्स टू RHS में चेक करो तो ये भी कैंसिल आउट, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये भी कितना आएगा बच्चों माइनस का 1/2, तो LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, समझ गए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दिया था ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, अब चलते हम इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो आपको क्या करना है, एक जीरो को मान लो अल्फा है ना, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा, और अल्फा जो होगा उसको अल्फा ही मान लिया हमने। सेकंड जीरो आप सभी को पता है वो है बीटा, तो बीटा क्या है नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट जीरो है ना, तो बीटा जो है वो नेगेटिव है तो इसको आप माइनस अल्फा मान सकते हो। तो आपके पास दोनों जीरोज आ चुके हैं, अल्फा आ गया अल्फा और बीटा आ गया माइनस का अल्फा। अब ये कह रहा है आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो बेटा आपको पता है कि हमें सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगाना है, तो क्यों ना हम इसमें सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगा दें। सम ऑफ जीरो निकालो इसका, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू है अल्फा, बीटा की वैल्यू है माइनस अल्फा, इक्वल टू माइनस का बी। बी कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, और लास्ट वाला होता है सी। तो बी हो गया हमारे पास माइनस का 8k अपॉन में ए हो गया हमारे पास 4। ठीक है, यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अल्फा माइनस अल्फा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 8/4 इंटू में के। ठीक है, अल्फा से अल्फा कट गया, जीरो आ गई इसकी वैल्यू, 4 2 ज़ा 8, तो यहां से 2k इक्वल टू आ गया आपके पास जीरो है ना, 2k यहां लिख दो, 2k इक्वल्स टू जीरो, फिर ये जो 2 है ये जाएगा नीचे, तो 0.2, तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, अगर आपने आज का लेक्चर फॉलो कर लिया तो आपके 3 मार्क्स तो पक्के हैं, बच गया हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन।
जो कि होगा एमसीक्यू बेस। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए।